महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन त्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद उज्ज्वल से दौ नैना उज्ज्वल से दौ नैना। लक्ष्मी पुत्र ये फूल किधर रखना है? जय अम्बे गौरी भैया लक्ष्मी 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 दीदी गिर गए, लक्ष्मी दीदी गिर गए। लक्ष्मी संभल कर, चल उठ उठ। अरे चोट तो नहीं है लक्ष्मी? नहीं चाचा जी मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी लक्ष्मी अरे मेरी वीर जी वो ठीक है। तुझे कैसे पता? उसने बोला सच में नहीं लगी उसे। अरे उसके लगी है, बहुत लगी है। धम की आवाज आई थी, मेरा तो दिल बैठ गया। मैं तो पूजा तक ढंग से नहीं कर पाया। अच्छा वीर जी, अरे प्रसाद तो दीजिए। वीर जी भी ना। ताई जी नाश्ता कितना? हाँ जी। बुझाई जी सत श्री अकाल जी, हल्दी और मिर्ची दे दो मैंने। ये बच्चों की लड़ियाँ कहाँ लगानी है? वीर जी बाहर मेन गेट पे लगानी है। 10 किलोमीटर दूर से पता चलना चाहिए कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेवक के घर पे शादी है। अरे वो शक्कर के बोरे कहाँ है? ये अरे लक्ष्मी पुत्र, उठा लो। अरे पुत्र चटाइयाँ नहीं बिछाई है अभी तक। मेहमान आते ही होंगे, कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। माता रानी मैं अभी आ रही हूँ। छेती कर छेती। वाणी, तूने लक्ष्मी को देखा कहीं? नहीं बाबूजी क्या हुआ? बहुत गुस्सा हूँ मैं उससे। फिर तो देखो आपके पीछे ही है। ये भाग बाबूजी, तुझे बहुत गुस्सा है। लक्ष्मी प्रसाद क्या कर रही थी तुम्हारी सीढ़ियों पर? वो बाबूजी वो डेकोरेशन खराब हो गया था ना, मैं डेकोरेशन सही कर रही थी। जब सारी डेकोरेशन तेरे को ही करनी है तो डेकोरेशन वाले को क्या मैं मुफ्त के पैसे देता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सही चढ़ी थी वो सीढ़ी पे। वो तो बच्चे बेचारे। सारे करतब तू मेरे को ही दिखाया कर, खास तौर से तब जबकि मैं पूजा कर रहा हूँ। तो आप अपनी पूजा पे ध्यान दिया करो ना बाबूजी। कैसे दूं मैं? मुझे दिख रहा था कि तेरी सीढ़ी हिल रही है, तो फिर पूजा पर ध्यान कैसे देता मैं? लक्ष्मी आई चाची, आप बाद में डांट लेना, अभी मुझे चाची को। सच सच बता बेटा, तेरी चोट तो नहीं लगी था? थोड़ी सी लगी थी, पर अब ठीक है। अब चिंता मत क्या करो। दी तू सही
सही टाइम पे आई है। हाँ, ये तेरी कॉफी ठंडी होने से पहले पी लेना। पी लूंगी, पर यहाँ तो देख कैसा है। बहुत सुंदर है। शादी का लहंगा है ना, सुंदर क्यों नहीं होगा? लहंगा नहीं दी, लहंगे में मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है, दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन। वो तो है। और सोचो, जब मैं ब्राइडल मेकअप कराऊंगी तो, और जब सर से पाँव तक गहने होंगे तो। सर से पाँव तक? हाँ तो मम्मी ने इतने गहने इकट्ठे किसके लिए किए हैं? बेटी पैदा हुई नहीं कि गहने जोड़ना शुरू। सिंपल फंडा है, चाहे कुछ हो ना हो, शादी वाले दिन लड़की अगर सर से पाँव तक गहनों में ढकी नहीं होती ना, तो सुंदर नहीं दिखती। अच्छा, वैसे मम्मियाँ शादी से पहले एक काम और करती हैं। क्या? ऐसे। अब देख, और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। That's so outdated दीदी। मैं ना इसको ऐसे पहनूंगी, एकदम तीशा पटानी जैसे। पागल हो गई है क्या? हाँ, लड़के वाले क्या कहेंगे? शर्म वरम नहीं है? लड़के वालों का छोड़ो दीदी, ये सोचो लड़का क्या कहेगा। लक्ष्मी, हे माता रानी, चाची के लिए नींबू पानी। बेटा छेती चाय लेके आ जा, सुबह को चाय लेके आए थे जी, और लेके। नेहा, ये चाची जी का नींबू पानी आ रखा है, प्लीज उन्हें दे देना। नहीं, तुम शीशा मत देखना। क्यों? तुम्हारा मुंह पूरा काला हो गया है। मेरे बेटे का मुंह काला हो गया। किससे गया? क्या हुआ बेटा? मम, कुछ नहीं हुआ, मास्क लगाया। अच्छा, मास्क है, चारकोल मास्क, मतलब फेशियल। नेहा बेटा, ये ठहरी हल्दी उपटन वाली सीधी सादी गांव की लड़की है। अब इसे क्या पता मुंबई सिटी के ब्यूटी नुस्खे। एनीवेज, तुम्हें पता है मैंने ये मास्क क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि इसे लगाने के बाद ना मैं सबसे ज्यादा ग्लो करूंगी, स्पेशली जब वरुण मुझे देखेगा। चुप कर, इसे नाम नहीं लेते। अरे तो क्या हुआ, हम मुंबई से आए हैं इस छोटे से गांव में, है तो वो होने वाला दूल्हा। दूल्हा तो बोल सकती हूँ ना? हाँ, मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। चाची प्लीज आप वो पी लीजिएगा। मॉम, मुझे ना इतनी सुंदर लगना है, इतनी सुंदर लगना है कि इस पूरे गांव में मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई दुल्हन होगी ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी है ही इतनी गोरी और हैंडसम। हैंडसम? माँ, बन गए लड्डू? बन गए पुत्र। मैं भी बनवा देती हूँ। लक्ष्मी, और तू यहाँ क्या कर रही है? लड्डू बना रही हूँ बाबूजी। ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तू कर क्यों रही है? शादी का जोड़ा कहाँ है? वो शालू ट्राई कर रही है। मेकअप? मेकअप तो नेहा ट्राई कर रही है। उसने कुछ मास्क लगाया, उसके बाद वो मेकअप ट्राई करेगी और चाची बताएंगे कि लिपस्टिक का कलर कौन सा फाइनल करना है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तू क्या कर रही है? मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। आप ही ने कहा था ना कि शादी में लड्डुओं में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, तो बस वही कर रही हूँ। तो ठीक है, फिर मैं भी लड्डू ही बनाता हूँ। चंगा है जी, 2 हाथ और लगेंगे तो और जल्दी बनेगा। चुप कर, तो तेरी माँ तो गऊ है, तू तो समझदार है। तू वो कर जो तुझे करना है ना। वो नेहा मेकअप कर रही है, शालू जो है वो जोड़ा पहने हुई है। अरे नेहा और शालू की शादी नहीं है, ये तेरी शादी है बेटा। बेटा तेरा आखिरी दिन है आज इस घर में, तू आज भी काम करेगी? वही तो ना बाबूजी, आज मेरा आखिरी दिन है, कम से कम आज तो काम कर लेने दो। और वैसे भी कल के बाद कौन आवाज देगा मुझे इस घर में? बेटा तू जितनी सयानी है ना, उतनी सीधी है। दुनियादारी की कोई समझ नहीं है तेरे में। बेटा कल को मुझे कुछ हो गया तो। बाबूजी, ये फालतू की बातें ना करो, माँ समझा लो इन्हें। चल मैं अंदर का बंदोबस्त देख के आता हूँ। लक्ष्मी बेटा तू भी जा, हल्दी के लिए तैयार हो, लेट हो रहा है। हाँ, बस 2-3 काम और बचे हैं, वो निपटा के मैं बस जा रही हूँ तैयार होने के लिए। आप जब तक ढोल रेडी करवाओ ना। मैं नहीं हूँ सेवक बेबक, असली सेवक तो ये है। चलो चलो और जल्दी। अरे प्रीति, पिंको, जल्दी आओ। मेरा सजना मेरे
आ गए, चाशा पे जो छेती। चेहरा भी ढका हुआ है। वो क्या है ना, यहाँ गांव में इतनी धूल मिट्टी है, मुंबई जैसी क्लीन है नहीं है ना, इसीलिए मैंने कवर किया हुआ है। कवर नहीं किया था, इसने तो छुपाया था। अब क्या करे बेचारी, चेहरा कद्दू जैसा लाल जो हो गया। ग्लो आना था चेहरे पर वो काला पैक चेहरा लाल कर गया। मनोज पुत्र, मैंने सुना है कि गुरुद्वारे वालों ने पीछे वाला हॉल लक्ष्मी की शादी के लिए दे दिया। लक्ष्मी की शादी में सब लोग मदद कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे सब लोग? हाँ, सबसे बड़ा सेवक तो तू ही है, गुरुद्वारे का भी समाज का भी। अच्छा ये तो बता, सब लोग जाएंगे कैसे? मैंने बस कराई है, सब लोग साथ में जाएंगे, एक साथ। ये अच्छा किया, लेकिन सब बंदोबस्त है ना खाने पीने का? दीदी जल्दी चलो, होने वाले जीजू का फोन आया है। नहीं शालू, तू बोल दे, मैं बाद में बात कर लूंगी। उनको बोल दे मेरे हाथों में हल्दी लगी है ना। अरे ऐसे कैसे, होने वाली जीजू बुरा मान जाएगी ना। जल्दी चलो, फोन होल्ड पे रखा है। चलती आपके साथ, चलो ना। अरे यार जाना पुत्र, हल्दी की बधाई देने के लिए फोन किया होगा। हो सकता है उनको गुरुद्वारे का रास्ता नहीं मालूम, उनको बता देना। बोल दिया चलो, मैं भी चलती, आराम से। तू कहाँ जा रही? रुक, काम है यहाँ। होने वाली जीजू का फोन। अंदर फोन नहीं दे सकती थी तो तू अंदर थोड़ी ना बात करती, वो भी सबके सामने। हाँ तो तू सबके सामने बोल सकती है। होने वाली जीजू, सॉरी लक्ष्मी दी कह रही है कि वो आपसे बात नहीं कर सकती। अब आपको पहले ये बताना पड़ेगा वो किस बारे में बात करनी है। हाँ शालू तू मुझे फोन दे। शालू जल्दी बोलो जीजू, क्या बात करनी थी? बात करनी नहीं, सुननी है। तुम्हारी दी को बोलो, जो सगाई में बोलने वाली थी वो मुझे, वो कम से कम अब तो बोल दे। क्या बात करनी थी दी को? यही कि वो मुझे प्यार करती है। और हाँ, अपनी दी को ये बात जरूर बोल दीजिएगा कि शादी के लिए मंदिर जाने से पहले मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी। अरे रब्बा, शादी से पहले आई लव यू बोली तो कह रहे हैं जीजू। What? अभी तक आई लव यू भी नहीं बोला? मतलब कुछ तो किया ही होगा। किस तो किया ही होगा? नहीं, हमारे यहाँ ये सब शादी से पहले नहीं होता नेहा। Really? हमारा मुंबई तो बड़ा फॉरवर्ड है। हमारे मुंबई में ना पहली डेट पे ही हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, कार खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव करना जरूरी होता है ना? तो तुम तो शादी कर रही हो, शादी के बाद कोई गड़बड़ निकली तो? मैं 1 मिनट में। अरे मैं बता रही हूँ, बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। तुम कहाँ जा रही हो? हेलो। वैसे मैंने सुना पीछे आपकी कजन नेहा क्या बोल रही थी। वैसे मैं तो तैयार हूँ टेस्ट ड्राइव देने के लिए, लेकिन आप है कि आई लव यू बोल ही नहीं रही हैं। अब तो बोल दीजिए आई लव यू। क्या पुत्र, पाजी ये लाइटिंग अभी तक चल रही है, अच्छा नहीं? बाबूजी ये वरुण जी को आप ही एड्रेस बता दीजिए ना गुरुद्वारे। अच्छा बेटा, हाँ जल्दी करो। हाँ बेटा वरुण। अंकल जी नमस्ते। लक्ष्मी इधर आ, इधर आ, थे बे। हाँ हल्दी सूख गई है। सूख गई? अरे वाह, अच्छा चल नहा ले। और रानो, तू मुंबई से आई है, हाँ तेरे को कुछ पता नहीं है, अभी घड़ोड़ी बाकी है। घड़ोली एक रस्म है जिसमें सारे लोग नाचते गाते मंदिर जाते हैं और वहाँ पंडित जी मंदिर का पवित्र जल दुल्हन की बहन को देते हैं और फिर बहन दुल्हन को वही नहलाती है उसी पवित्र पानी से। आप लोग जाइए, रस्म करके आइए, मैं शादी के कपड़े निकाल के तैयार रखती हूँ। ओ कुड़ियों, चलो चलो जल्दी जल्दी करो। अचानक से इस मौसम को क्या हुआ? कभी रस्म समझ नहीं आती, कभी मौसम। अजीब मुश्किलिटी है। लेट हो गई क्या? कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना? नहीं तू आ जा। दादी आ जाने कितनी
ये हवाएं कैसे चलने लगी? कुछ भी हो जाए रस्म नहीं रुकनी चाहिए, अब शगुन होता है, जल्दी करो। जल्दी करो, मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है। जल्दी करो, तूफान आएगा, सामान अंदर करो। सब लोग खड़ोली के लिए मंदिर गए और अचानक ऐसा तूफान, कहीं वो लोग वहाँ फंस ना जाए। बचा लो मेरे बच्चे को। बचा लो मेरे बच्चे को, अब डूब रहा है, बचा लो मेरे बच्चे को। अरे सोच तो तेज बहाव की वजह से दूसरी तरफ चला गया। मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को। अरे कैसे बचाए बच्चे को? जोर देखो पानी का, जो भी बचाने कूदेगा खुद ही डूब जाएगा। मेरे बच्चे को बचा लो। आजा बेटा, हाथ दो। रिलैक्स रिलैक्स। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। ऐसे स्टंट तुम रोज रोज तो नहीं करती ना, क्योंकि मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता, पर कैसे भी करके तुमको बचा ही लूंगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और अब मेरी लाइफ सिर्फ तुम हो। अब देखो, अब तो तूफान भी तुमसे डर के मारे भाग गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी हल्दी की रस्म भी यही हो रही है। वो देखो, मेरे परिवार वाले मेरा वेट कर रहे होंगे। तो ठीक है ना? कहाँ लगी तुझे ना? लक्ष्मी माँ, ऐसे कूदते नदी में कुछ हो जाता तो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरे बेटे को बचा लिया। नहीं, आप क्या कर रहे हो? देखा भाई जी, अपनी जान की भी परवाह नहीं की लक्ष्मी ने। सेवक की बेटी है, उन्हीं के जैसी है, दूसरों की सेवा की खातिर हमेशा तैयार। लेकिन रस्म रुकनी नहीं चाहिए थी, अपशगुन हो गया, बहुत बड़ा अपशगुन। किसी का जीवन बचा के वो अपना नया जीवन शुरू कर रही है, इससे अच्छा शगुन क्या हो सकता है बीजी? और देखो ना, रब ने तूफान भी रुकवा दिया। तूफान रुका जरूर है, लेकिन टला नहीं है। अब सब रब के हवाले। चलो।
भाई साहब आपकी चाय। रख दे बेटा। ये देख। बहुत बढ़िया है वीर जी ये तो। भाई साहब बड़ा भरोसा है पूरे गांव वालों को आप पे। सबने अपने गहने आपके पास छोड़ रखे हैं। अरे नहीं रानो, ये सब अपना ही है। लक्ष्मी के ससुराल वालों को गिफ्ट दे रहा हूँ। एक मिनट। इतने सारे गहने तोहफे में देंगे? दिमाग मेंटल है क्या इनका? तो लिस्ट तो बना लूं मैं। भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं दे रहे आप तोहफे में? रानू, सोना तो स्त्री धन होता है, तो अपनी लक्ष्मी को दे रहा हूँ। और वैसे भी बेटा वरुण भी तो अपने घर का बच्चा हो जाएगा ना भी, तो उसका परिवार भी अपना हो जाएगा। उसकी माँ, उसकी बहन, उनको भी तो सोना देना चाहिए ना। मेरा बड़ा मन भी है। तू चिंता मत कर, शालू और बानी दोनों को बराबर बराबर का हिस्सा और मिलेगा, इतना ही। और तेरी बेटी नेहा को भी। भाई साहब इतना सारा पैसा आपके पास आया कहाँ से? बेटा अपनी माँ ने दी है। माँ? धरती माँ ने। पिछले 3 फसलों में सोना उगला है उसने। अच्छा। सब बेटियों का नसीब है। हाँ क्या हुआ? रानू रानू क्या हुआ? मुझे मुंबई में कहाँ रखे रखा हुआ है? उस फटीचर रेलवे कॉलोनी में, जहाँ कमरा 1, हाँ रहने वाले 4, बाथरूम 1 और यहाँ 5 पैसेंजर ओनली। वीजी पर झाई और इनकी 3 बेटियाँ। और आज एक की तो शादी हो जाएगी, तो बच्चे कितने? 4। 4 कमरे, 4 बाथरूम, पीछे गार्डन, बीच में आंगन। और हमारे पास मेरा तो ये जेवर भी नकली। और बीच के पास, उनके पास तो अली बाबा 40 चोर से भी ज्यादा जेवरात है। और सबको मुफ्त में दे रहे, मुफ्त में। मुझे पता नहीं था मेरे ससुर जी इतने अमीर थे। और तुम मुझे यहाँ रखने की बजाय वहाँ ले गए मुंबई में। मुझे मुंबई जाने का कोई शौक नहीं था। मुंबई जाना पड़ा तुम्हारी वजह से। तुम्हारी अंग्रेजी की तरह तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई क्या? भूल गई कि मेरे माँ बाबूजी हमारी शादी के खिलाफ थे? पता है ना क्यों? क्या वो भी तुम्हें याद दिलाऊं? अरे माँ बाबूजी ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया था। उसके बाद एक वीर जी थे जिन्होंने हमारी मदद की थी पूरे 5 साल तक पैसे बेचते रहे बिना किसी को बताए। आज जो रेलवे में नौकरी है ना, वीर जी की वजह से है। इतने एहसान है वीर जी के हमारे ऊपर। बस वीर जी के एहसानों से ज्यादा मैंने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है। 20 साल तक फटीचरों की जिंदगी जी रही हूँ मैं। अब मुझे मेरा हक चाहिए। जैसे शोले में ठाकुर ने गलती की थी, वही गलती आज वीर जी ने भी कर दी। मुझे तिजोरी दिखा दी। अब उसमें जो कुछ भी है, पैसा जेवर, वो सब मुझे चाहिए, सब। और वो मैं लेके रहूंगी। You just watch. अरे रानू। माँ अब खोलो आंखें। नहीं ना लक्ष्मी, दुल्हन चूड़ा नहीं देख सकती।